तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में बमबारी नहीं रोकी तो ताबूत में कैद होकर जाएंगे इजराइल के सभी बंधकों के सब। पीएम नेतन्याहू को हमास ने दी धमकी, कहा गाजा पट्टी में रोक दे जंग। लोकसभा चुनाव के बाद आरएलडी ने बीजेपी को दिया तगड़ा झटका। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में गठबंधन तोड़कर अलग चुनाव लड़ने का किया ऐलान। मोदी अमित शाह की बढ़ गई है चिंता। गाजा पट्टी में जंग नहीं रोकने को लेकर अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के विरोध में उतरा इजराइल का विपक्ष। नेतन्याहू पर लगाए सत्ता में बने रहने के आरोप। बिहार में होने वाला है एक बार फिर से बड़ा खेला। अचानक तेजस्वी यादव से मिले नीतीश कुमार, फिर से मारेंगे पलटी। गाजा पट्टी में यहूदी सेना का साथ देकर फिलिस्तीनियों की हत्या करने वाले कैद अमेरिकी सैनिकों को तुर्की की जनता ने पकड़ा। दौड़ा कर पीटे गए अमेरिका के सैनिक, लगाए गए इजराइल के विरोध में नारे। मुस्लिम विरोधी बयान देकर बुरे फंसे विधायक नितेश राणे, भाजपा ने किया किनारा। अब 2 एफआईआर हो गई हैं दर्ज। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में हमलों के बीच हमास ने इजराइल को दी चेतावनी, कहा ताबूत में कैद होकर जाएंगे इजराइल के सभी बंधकों के सब, वरना गाजा में हमले रोके इजराइल। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में हमास के द्वारा 6 इजराइल के बंधकों की हत्या करने के बाद इजराइल में भारी विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी विरोध प्रदर्शन के बीच अब हमास ने भी इजराइल की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि हमास के लड़ाकों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करते हुए इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर वो गाजा पट्टी में हमले जारी रखेगा तो इजराइल के एक एक बंधक का सब ताबूत में कैद होकर इजराइल को जाएगा और एक भी बंधक जिंदा वापस नहीं जाएगा। वहीं आपको बता दें कि हमास की इस धमकी के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की पैंट गीली हो गई है और नेतन्याहू के विरोध में इजराइल की जनता जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि 6 बंधकों की हत्या के बाद बीते 48 घंटे में इजराइल ने फिलिस्तीन पर बमबारी की थी, जिसमें 24 लोगों की मौत हो गई है। और इसी से नाराज हुए हमास ने इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर उसने गाजा पट्टी में बमबारी नहीं रोकी तो उसके एक एक बंधक को चुन चुन कर मार दिया जाएगा और एक भी बंधक उसका वापस जिंदा नहीं जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की गाजा पट्टी में युद्ध विराम को लेकर इजराइल पर भारी दबाव दुनिया का शुरू हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बीजेपी को झटका देकर आरएलडी ने गठबंधन तोड़ अलग चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बीजेपी के लिए बड़ा झटका। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली जन चौधरी की आरएलडी ने बीजेपी को अब तगड़ा झटका दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि आरएलडी ने बीजेपी को झटका देते हुए गठबंधन तोड़कर अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसने प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 2-3 दिनों के बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इन्हीं विधानसभा चुनावों में आरएलडी ने अकेले अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और बीजेपी से गठबंधन तोड़ने की बात कही है। आरएलडी के इस ऐलान के बाद भाजपा को बड़ा झटका लगा है और मोदी अमित शाह योगी आदित्यनाथ सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिरकार वो इस चुनाव में कैसे जीतेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो प्रधानमंत्री बने रहने के लिए हमास के साथ सीजफायर नहीं कर रहे नेतन्याहू, विपक्ष के नेताओं ने लगे आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में बीते 10 महीने से जंग चल रही है और इजराइल की सेना हमास के चंगुल से अपने बंधकों को छुड़ाने में नाकाम रही है और जंग अभी तक नहीं रुक पाई है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल में बंधकों की रिहाई को लेकर 2 फाड़ हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के विपक्षी नेताओं ने नेतन्याहू पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के विपक्षी नेताओं ने नेतन्याहू पर आरोप लगाए हैं कि गाजा पट्टी में वो जंग इसलिए नहीं रोकना चाहते हैं कि अगर उन्होंने जंग रोक दी और उनके बंधक वापस आ गए तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, उनको जेल में भी डाला जा सकता है। और इसी डर के कारण इजराइल के प्रधानमंत्री
मंत्री नेतन्याहू हमास के साथ युद्ध विराम की डील नहीं कर रहे हैं और लगातार इजराइल को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के विरोध में इजराइल के लोग ही उतर आए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में होने जा रहा बड़ा खेल। अचानक तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे नीतीश कुमार, क्या फिर से मारेंगे पलटी? दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में बड़ी सियासी हलचल देखने को मिली है। यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे थे। इस दौरान राजद नेता तेजस्वी यादव भी सचिवालय पहुंचे थे। नीतीश और तेजस्वी की ये 8 महीने में दूसरी मुलाकात है। वहीं आपको बता दें कि खबर ये भी सामने आ रही दोस्तों कि बिहार में बड़ा खेल हो सकता है और नीतीश तेजस्वी यादव ने दोबारा से गठबंधन हो सकता है और केंद्र से नीतीश कुमार अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। यानी बिहार के कारण पूरे देश में राजनीति बदल सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों की हत्या करने वाले अमरीकी सैनिकों को तुर्की में लोगों ने जमकर पीटा। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी मुसलमानों की दिन रात हत्या कर रही अमरीकी सेना को अब तुर्की की जनता ने सबक सिखाया है। दरअसल आपको बता दें कि संयुक्त सैन्य अभ्यास करने पहुंचे अमेरिका के सैनिकों को आम जनता ने मार्केट में घेर लिया और जमकर इनकी पिटाई लगाई। वहीं आपको बता दें कि इनको पीटते हुए तुर्की की जनता ने नारे लगाए कि इन लोगों ने फिलिस्तीनी मुसलमानों को कत्लेआम गाजा पट्टी में किया है और इजराइल की यहूदी सेना का साथ दिया है। इसी से नाराज हुए व्यक्तियों ने अमरीकी सैनिकों की जमकर पिटाई लगाई है, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राकेश टिकैत ने कंगना रनावत पर फिर से दिया आपत्तिजनक बयान। बोले कंगना को फौजी बेटी का प्रसाद कम पड़ गया क्या? दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से कंगना रनावत पर निशाना साधा है। राकेश टिकैत ने कहा है कि हरियाणा में हो रहे विधानसभा चुनाव में किसान सोच समझकर वोट डालें और अपनी ताकत दिखाएं। इस दौरान किसान नेता ने भाजपा सांसद कंगना रनावत पर भी हमला बोला। राकेश टिकैत ने कंगना रनावत के बयान की कड़ी निंदा की और कहा कि पहले भी उन्होंने आंदोलन में बैठी महिलाओं के किसानों के बारे में अनाप शनाप कहा था और हमारी जो फौजी बेटी ने उसको प्रसाद दिया था वह थोड़ा कम रह गया है। यानी राकेश टिकैत का ये कहना है कि अभी कंगना रनावत को और पिटना चाहिए और देश की और कोई महिला बेटी उसको पीटे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम विरोधी बयान देकर बुरे फंसे विधायक नितेश राणे, भाजपा ने किया किनारा। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक नितेश राणे ने मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधते हुए ऐसा बयान दिया जिस पर बवाल मच गया। वहीं राणे की इस टिप्पणी से खुद को अलग करते हुए किनारा भाजपा ने कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा प्रवक्ता सिन्हा ने नितेश राणे के बयान की निंदा की और साथ ही बताया कि राणे के खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई हैं। उन्होंने हिंदू समुदाय के खिलाफ अपराधों के बारे में चुनिंदा आक्रोश के लिए कांग्रेस की भी आलोचना की है। दरअसल आपको बता दें कि विधायक नितेश राणे ने बीते ही दिनों कहा था कि वह मुसलमानों को मस्जिदों में जाकर चुन चुन कर मारेंगे और उनको सबक सिखाएंगे। वहीं आपको बता दें कि विधायक के इस बयान के बाद मुसलमान विरोध में उतरे और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की और FIR भी अब दर्ज हो गई है और अब नितेश राणे की चिंता बढ़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आसाराम बाबा को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 5 दिन और बढ़ाई गई पैरोल, महाराष्ट्र में चल रहा है इलाज। दोस्तों आपको बता दें कि नाबालिग बच्चों से यौन शोषण मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को इलाज के लिए 5 दिन की और पैरोल मिली है। राजस्थान हाई कोर्ट ने इलाज के लिए 7 दिन की पैरोल दी थी, अब पैरोल को 5 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि आसाराम का इलाज महाराष्ट्र के खोपली स्थित बाधोबाग अस्पताल में चल रहा है। आसाराम की ओर से लगाई गई पैरोल एक्सटेंशन की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने रिपोर्ट के आधार पर 5 दिन की और पैरोल बढ़ाने का आदेश दिया। पहली बार इलाज के लिए 13 अगस्त को अंतरिम पैरोल मिली थी। हाईकोर्ट ने अंतरिम पैरोल के आदेश में आसाराम पर कई प्रकार की पाबंदियां भी लगाई हुई हैं। सहायक और डॉक्टरों के अलावा आसाराम को किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है। पैरोल की अर्जी मंजूर होने के बाद आसाराम को जोधपुर सेंट्रल जेल से फ्लाइट में महाराष्ट्र ले जाया गया।
माधवागाम अस्पताल के डॉक्टर आसाराम का इलाज कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बाबा आसाराम को हृदय संबंधित बीमारी है। हथियारबंद जवानों की एक टीम को भी आसाराम के साथ भेजा गया है। दरअसल आपको बता दें कि 2 मामलों में आसाराम बापा आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। एक मामला 2018 में उनके ऊपर दर्ज हुआ था, दूसरा 2023 में। दरअसल आपको बता दें कि बाबा आसाराम पर दोस्तों बलात्कार का आरोप है।